आई गेस बहुत सारे लोग जो गाड़ी में इंटरेस्ट लेते हैं उनको मेरी ये बात समझ आएगी कि जब आप एक सीरियस अमाउंट ऑफ मनी, मेहनत, उसके बाद ख्वारी वगैरह आप काटते हैं एक चीज़ पे, जैसे मैंने इसका डैशबोर्ड चेंज किया है, इसका छत चेंज किया है, उसके बाद इसकी ये स्टीयरिंग वगैरह और ये सब कुछ मैंने जब चेंज किया है, अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ और मुझे वो समझना है कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, और फिर आप बड़ी चीज़ों पे फोकस तो करते हैं लेकिन जो माइनर डिटेल्स हैं वो आपके जहन में आती नहीं है। तो अभी ऐसे है कि मैं समझता हूँ इसकी जो माइनर डिटेल्स हैं उनको ठीक करने का टाइम है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके मैट्स, सिल प्लेट्स और ऑफ कोर्स ये जो इसके बहुत बुरे लगते हैं मुझे, हालांकि जब मैंने पिछली दफ़ा पैडल चेंज किए थे तो मैंने दोनों बराबर लगाए थे और उसकी शायद मेरे इंस्टा पे वीडियो अभी होगी, आई गेस मैंने डिलीट नहीं की थी तो वो उस पर पड़ी होगी, तो वो आप जाके देख लेना। वो मैंने चेंज किए थे और फिर इस साइड का जो पैडल है वो क्लिप वाले थे जिसके पीछे वो क्लिप्स लगते हैं, तो उनका कोई वैसे ऐसा सच मुझे समझ नहीं आई। अब माइनर चीज़ों में जो हमारे पास जो ज़्यादा आंखों के सामने आने वाली चीज़ें हैं वो ये पैडल्स हैं। तो ये पैडल्स मैंने पिछली दफ़ा भी चेंज किए थे, तकरीबन कोई साल 1.5 साल हो गया इस बात को। तो वो वाले थे जिनके पीछे वो एक लोहे की वो होती है, पतरी सी होती है, और फिर उसको आप जब टाइट करते हैं तो पीछे से भी उसको पकड़ लेता है और ऊपर से वो बैठ जाता है। तो ये जो चीज़ थी ये शायद मेरा 2-3 दफ़ा उसके साथ पाँव लगा तो वो निकल गई थी। अब जाहिर है उस पर पाँव तो लगेगा ही, तो अगर बार बार यही चीज़ होती रहे तो बंदा तंग पड़ जाता है। तो उसका मैंने ये हल किया था कि एक साइड वाला मैंने उतार दिया था, मैंने कहा शायद मैं बाद में चेंज कर लूँ, लेकिन फिर बाद में मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट इस साइड पे नहीं रहा था, मैं दूसरी साइड और चीज़ों में लग गया था। तो मैंने वो एक साइड का उतारा और फिर अभी तक ये सेम वैसे ही है। एक जो ब्रेक वाला पैडल है उसके ऊपर लगा हुआ है और जो दूसरा रेस वाला है उसके ऊपर नहीं है। तो इनको चेंज करना जो है वो लाजमी है, क्योंकि जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, अब इसके दरवाजे की लुक अच्छी है, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है, मैं इन चीज़ों पे खुश हूँ। लेकिन जब भी मेरी नज़र पेडल्स पे पड़ती है तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब फील होने लग जाता है। तो फिर मुझे इसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो कमी भी फील होती है कि यार ये चीज़ जो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। तो इसका फिर मैंने पक्का जो एक हल किया है कि ये एक जगह से हिले भी नहीं और अच्छे भी लगे। तो मैंने पैडल्स दूसरे वाले ऑर्डर किए थे, वो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़े हुए थे, तो अभी ये है कि अभी हम इसको लगाते हैं। और मेरा कोई ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इसके साथ, जो ड्रिल करना पड़ता है होल्स वगैरह इसमें स्टील में या लोहे में, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह में होल ड्रिल करना वो बहुत इजी काम होता है और ये वाला जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए हम जाएंगे खिजर भाई के पास और देखते हैं वहाँ पर जाके कि इसका जो ये सीन है वो पॉसिबल है नहीं है। और इसके जेन्युइन पेडल्स तो डैमेज होंगे, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। इस पॉइंट पे मुझे गाड़ी बाहर से भी ठीक लगती है, अब सब कुछ इसका ऑन पॉइंट है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह इसके करीब आते हैं, थोड़ी सी गंदी हुई है बट उसको हम बाद में करवा देंगे, लेकिन जब आप गाड़ी के करीब आते हैं दरवाज़ा खोलें तो ये जो चीज़ है ना, अब बाकी सब कुछ ठीक है और ये जो इसके पेडल्स हैं ये थोड़े से अजीब लगते हैं। तो पेडल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ जो भी मैंने मंगवाए हैं। और इसके साथ जो एक और चीज़ अजीब लगती है वो ये है, जिसकी ये सिल प्लेट्स हैं, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी जब ये नया नया आया था, इसमें लाइट्स वगैरह चलती थी, अब तो उसकी लाइट्स वगैरह ख़राब हो गई हैं, तो इनको भी चेंज करना है हमने। और फिर शायद मैं जो इसका ये सिल प्लेट्स हैं ये खुद ही बनाऊँ, मैं खुद ही उनको कस्टम डिज़ाइन करूँगा ताकि वो कुछ तो चेंज रहे। और उसके बाद जो इसके मैट्स हैं ये बहुत बेसिक हैं, तो इनको भी चेंज करेंगे बाद में। सो ये हमारे नए पैडल्स हैं और इनके डब्बे से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने पुराने मेरे पास पड़े हैं। तो आज मैंने इनको डिसाइड किया कि इनको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मुझे इसके जो अपने वाले पैडल्स हैं ये बहुत अजीब लग रहे थे और मेरा सिर्फ इस वजह से गाड़ी में बैठने का दिल नहीं कर रहा था। तो जो चीज़ आपको अपनी गाड़ी से दूर करे उसको आप गाड़ी से निकाल के फेंक दें, सिंपल। और ये बात आपकी ज़िंदगी पे लगती हो या सिर्फ गाड़ियों की कैटेगरी में, माइंड इट। अगर सभी अंधेरा भी होना शुरू हो गया तो बहुत देर हो जाएगी, इससे पहले अंधेरा हो जाए
वैसे एक चीज़ से मुझे एक बात याद आई है, हम पहले इसको टैकल कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको वो बात बताता हूँ। Life is temporary, one time for the one time. It ain't too many. You tell me, I'm saying no conform, they can no conform. But if I no conform, they go talk. The cha. See your concern, but I still stand strong. Man, I still stand strong. All the cha, no be back, my God, oh. Oh, do I, my God, oh. Oh, do I, my God, oh. See, something's gotta will a man, kill a man. Something's gotta kill a man, no. Yeah. See, someone's gotta will a man, no. I'm talking real a man, no. Something's gotta kill a man, no. Hustle me hard, only to wear it. Happiness, see you give me mere. Everything I got the hard way. Make man go wear it. अब जो सियाने कहते होते हैं ना कि गाड़ियाँ खोलना हर बंदे का काम नहीं होता, तो वो किसी वजह से ही बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, अब दो मसले हो गए हैं, दो टेंशन्स हैं। वो ये हैं कि एक इसके पेडल्स खोलने पड़ेंगे और दूसरा इसके बाद रश बहुत है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इस पर। टाइम तो अच्छा खासा ही लगेगा, बट काम हो जाए हमारा। पेडल्स खोलने का भी जो रीज़न है वो ये है कि वो कह रहा है कि इनको बाहर निकाल के तो तसल्ली वाला काम तभी होगा। अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर गाड़ी के ज़िम्मेदार नहीं है कि गाड़ी के नीचे फ़र्श पे कोई ड्रिल मशीन टच हो जाए, तो इतना रिस्क नहीं ले सकते। पहले ही बहुत रिस्क ले रहे हैं, तो निकाल लेते हैं उनको। You gon' know say man suffer no start today. So no they judge me dude. Oh no. Them say no conform, they can no conform. But if I no conform, then go talk. In the cha. Well you see your concern, but कि मैं बात कर रहा था, ये वाले होते हैं दूसरे, जिनके पीछे ये पत्रियाँ सी लगी हुई होती हैं, ये पीछे से उसको पैडल को पकड़ लेती हैं। ये इन केस अगर आप अपना पैडल नहीं ख़राब करना चाह रहे, उसमें होल्स नहीं करना चाह रहे, तो ये उसके लिए ठीक रहता है। लेकिन ये सिर्फ ब्रेक तक के लिए जो है ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अलग ब्रेक की जगह होती है। लेकिन जो रेस वाला पैडल है वो उसके लिए जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये पीछे से हिल जाते हैं और जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते हैं आपको थोड़ा सा ख्याल वगैरह करना पड़ता है इसका तो हाल भी बुरा हो गया। हाँ, ये बात सुनो, वो कमज़ोर तो नहीं होंगे ना जिस तरीके से अभी सुराख किए हैं पैडल उसके? कमजोर क्यों होंगे? पक्की बात है। वो अंकल कह रहा था कि वो कमज़ोर हो जाएंगे। चलो, ये मेरी बात सुनो, आपको किसने मशवरा दिया था कि आप उसके अंदर वेट्स के अंदर 16 इंजन डाल दो? बहुत आवाज़ें निकालते हैं, तो 1600 कम बहुत बड़ा इंजन नहीं हो, गाड़ी इतनी छोटी सी है, उसके अंदर आपने वो फिटिंग उसकी देखी है मैंने, वो बहुत साफ सुथरा डाला हुआ है। ये कौन सा एक्सियो वाला है ना, या दूसरा कोरोला वाला है? वाकई यार, इसकी वायरिंग किधर है? वो नीचे से गुजारोगे सारी? ऊपर से वायरिंग रहेगी ना सारी, रेडिएटर चेंज हो गया, बे तो सोना साफ सुथरा है यार। नाइस वर्क डीडी। कोई कटिंग वगैरह नहीं की है। हाँ बिल्कुल जेन्युइन, देखो जेन्युइन फिटिंग में की है। हाँ, पिछला कंडीशन, ये कंडीशन करते हैं। आजकल क्या रेट चल रहा है इंजनों का? सारा कर 3.5 लग जाएगा। 3.5? लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई। हाँ, ये बात है। ये क्या है? ये इसका पाइप है ना, किसका? इसका पावर का, ये यहाँ से लीक आ रहा था, बेल्ट के साथ लगता रहा ना, बिल्कुल माइनर से कट की वजह से ऑयल लीक कर रही थी। हाँ, यहाँ से सारा ऑयल लीक कर रही है। ये बिल्कुल इस तरह था ना, सारे इंजन ऊपर चला जाता था, फिर ही चलता। आपकी कॉल आ रही है। बात सुनो, उसको पैडल खुद नहीं लगाते हो? ख्याल से लगा दो तो। क्या पैडल खुद लगा दो ना।
तो अभी काम ख़त्म हुआ है गाड़ी का, और अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे कि जेन्युइन पेडल ख़राब कर दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन बात यह है कि गाड़ी के लिए पैसे जब मैंने खर्चे हैं और फिर मुझे एक चीज़ का शौक़ है, तो फिर मैं आगे किसी दूसरे को देने के लिए मैं अपना शौक़ क्यों ना पूरा करूँ। मैं अपना शौक़ रोक के और फिर मैं किसी और के लिए गाड़ी संभाल के रखूँ कि किसी और के पास जाएगी तो जेन्युइन होगी, और ये चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कल को जब हमने इसको जेन्युइन करना होगा तो पैडल्स वगैरह बहुत मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है, वो चेंज मिलती है। अच्छा, ये बात ये हो गई। अब हमारे जो पैडल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो अच्छे हो गए हैं। अब मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से। जब मैं गाड़ी में बैठता था तो उस टाइम मुझे इतना अजीब लगता था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ की खुशी भी है। और अब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तो मुझे जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो सामने पैडल्स जब नज़र आते हैं तो साफ़ सुथरे अच्छे नज़र आते हैं। और फिर उसके बाद जो इनका वो है लुक है वो भी अच्छी है, इतनी मतलब वो नहीं है कि बंदा कहे अजीब लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और दूसरे वाले जो आते हैं जिनके पीछे पतरियाँ होती हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए अच्छे लगेंगे और कुछ टाइम के लिए आपकी गाड़ी पे रहेंगे और फिर उसके बाद उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उनसे बेहतर है कि आप ये दूसरे वाले ले लें, ये वाले लगा लें, ये बहुत अच्छे भी लगते हैं और दूसरा आप इनके साथ कंफर्टेबल भी रहते हैं। जब एक चीज़ आपको पता है कि आपने डाली और वो ख़राब नहीं होगी तो फिर पीछे बचता क्या है, तो आपको पीस ऑफ माइंड भी होता है। अब बहुत सारी मॉडिफिकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें पीस ऑफ माइंड नहीं होता, तो इसमें यह है कि पीस ऑफ माइंड होता है। 4 पैसे ज़्यादा खर्च लेते हैं तो अच्छा हो जाता है, और दूसरा जो भी काम करवाएं वो पक्का काम होना चाहिए। और अभी हम अपनी पहली वाली जो बात है जो मैं आपको आते हुए बता रहा था कि वो जो रोड में शॉपर था वो पता नहीं क्या था उसमें, तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था मेरा कि मैं जा रहा था मुजफ्फराबाद कश्मीर, मेरे पेपर हो रहे थे। तो ये जो हज़ारा वाला मोटरवे है यहाँ पे, तो रास्ते में अब कोई जानवर था तो वो इस तरह रोड में मरा हुआ था, किसी गाड़ी के नीचे आया तो वो दरम्यान में उधर ही रह गया। अब मैं जितनी स्पीड से आ रहा था तकरीबन 120-130 पे, ये भी काफ़ी स्पीड होती है रिएक्ट करने के लिए। अब वो एकदम से बीच में आ गया तो मेरे तो जहन में एक बात थी नहीं कि इसको अब मैं या आगे देखूं या मैं इसको गाड़ी को ऊपर करूं। तो गाड़ी मैंने डेड ड्रॉप की हुई थी और मतलब वो बाय चांस ऐसा हुआ कि बिल्कुल नीचे नहीं थी, तकरीबन 2-3 इंच ऊपर होगी, तो वो गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। तो उससे ये हुआ है कि बम्पर तो मेरा बच गया था, मुझे लगा उस टाइम के बम्पर भी आज गया, तो बम्पर मेरा बच गया था। और फिर जब वो जानवर गाड़ी के दरमियान तक पहुंचा ना तो वो शायद उसकी खाल वगैरह थी उसके साथ लग गई। तो फिर जब मैंने गाड़ी सर्विस वगैरह करवाई थी उसके बाद, तो तब उसके नीचे मैंने देखा था वो बहुत ज़ोर की लगी भी थी, नीचे से आवाज़ आई थी। लेकिन ये एक जो चीज़ है ना, आप जब मोटरवे पे या हाईवेज़ पे जो खाली होते हैं और जहाँ पर चांस हो कि कोई भी जानवर जो है वो मरा हुआ हो सकता है या कोई इस तरह का सीन हो सकता है, तो कोशिश ये करें कि गाड़ी की जो हाइट है वो एक इतनी हाइट होनी चाहिए कि आपके जो अगर इस तरह का कोई आपको चीज़ टैकल करनी पड़ती है तो वो गाड़ी के नीचे से गुजर जाए, गाड़ी को कोई नुकसान ना हो। तो वो बात ऐसे थी। और इसके बाद जो है अभी बात ऐसे है कि हमने आगे जो करना है, जो हमारे अगले वाले प्लान्स हैं, तो इसका अंदर इंटीरियर में एटमॉस्फेरिक लाइट्स हैं, वो एक ख़राब मतलब 2 चल रही हैं लेकिन पिछली वाली नहीं चल रही, अगले वाली 2 चल रही हैं। और उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक लाइट्स के साथ एम्बिएंट लाइट्स करनी है। एम्बिएंट लाइट्स मैंने काफ़ी टाइम पहले वो ऑक्स से ली थी जब ये नई वाली आई थी, एक ही कलर में जो रहती थी, मतलब कलर आप चेंज कर सकते हैं। अभी तो वो RGB वाली हैं जो मूव करती हैं, ये मूव करने वाली नहीं है, दूसरी वाली हैं और इनको काफ़ी टाइम भी हो गया है और इनका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। तो अब ये है कि अब इसको टाइम भी काफ़ी हो गया, मैं इस पे वो नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता कि चीज़ अच्छी नहीं थी और ये वो। अब चीज़ अच्छी थी तो उसने 4-5 साल निकाले, तो अभी दोबारा मेरा मूड है कि हम लाइट्स चेंज करेंगे, वो दूसरी RGB वाली डालेंगे और वो थोड़ी सी अच्छी भी लगती है। उनको आप एक जगह रोक भी लेते हैं तो वो भी ठीक रहता है, और अगर आप उनको मूविंग पे रखें तो वो चलती भी रहती हैं, तो वो बड़ा कूल लगता है। तो एक वो करना है हमने, और उसके बाद अंडरग्लो लाइट्स हैं बाहर जो नीचे लगती हैं,
तो वो मैंने 2 दफ़ा पीछे 2 दफ़ा मैंने वो अंडरग्लो लाइट्स डाली हैं, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो वो बार बार गिर जाती हैं, पानी वगैरह लगता है, कोई बारिश वगैरह होती है, कीचड़ वगैरह जाता है ऊपर, तो वो उसकी वजह से उसकी जो डबल टेप है वो पकड़ी छोड़ देती है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अजीब सी होती है। मतलब शौक में उस टाइम तो मैंने लगा ली थी, लेकिन मतलब आप उसको जब हाथ में पकड़ते हैं देखते हैं तो वो बहुत चीप लगता है। तो उस वजह से फिर दोबारा जब जितनी दफ़ा भी मैंने गाड़ी तैयार की है तो मैंने उससे जान ही छुड़ाई है कि लाइट्स हो ही नहीं। और जहाँ तक बात है, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसको जो है वो स्टार लाइट लगा लें और ये वो सारा, बट मुझे पर्सनली स्टार लाइट पसंद नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जिसमें ओरिजिनली आई है उसमें रोल्स रॉयस में, अब उसकी और बात है, अब उसको हम रेप्लिकेट कर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि वो आपके जब छत में लग जाए, तो मैं भागता हूँ इस तरह की मॉडिफिकेशन से जो बहुत ज़्यादा गाड़ी में इलेक्ट्रिक काम आ जाए। और इस चीज़ से आपको थोड़ा सा ख्याल भी करना चाहिए कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक काम हो तो फिर सेफ नहीं रहता। अभी ऐसा है कि हमने अंडरग्लो वाली जो लाइट्स हैं वो भी लगानी है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक लाइट्स हैं, ये जो नीचे पाँव में लगती हैं वो भी ख़राब हुई हैं, वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं ये भी। और इसके साथ मेरे 2-3 रिमोट्स इसमें पड़े हुए हैं, अब वो भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनके सेल ख़त्म हुए हैं तो दोबारा मैंने सेल डाले ही नहीं है। रिमोट वैसे भी अब जो उसकी स्क्रीन का रिमोट आता है वो एल्पाइन के साथ, वो भी शायद ही कोई बंदा यूज़ करता हो, या किसी ने अपने काम के लिए कोई गाड़ी ली हो, वो उसके पास ड्राइवर हो तो पीछे बैठ जाए और उससे वो कंट्रोल करे, तो एक अलग बात है। बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी रिमोट का वो है यूज़ है। और अभी ये है कि हमने इसके अंदर ये 3 चीज़ें करनी है, एटमॉस्फेरिक लाइट्स, एम्बिएंट लाइट्स और जो दूसरी वाली है RGB वाली अंडरग्लो लाइट्स। तो ये हमने लाइट्स का भी कुछ करना है आगे फर्दर अगले व्लॉग्स में। और इसके बाद एक बात ऐसे है कि मुझे 3-4 लोगों ने ये बात बोली है कि जो इसके रिम्स हैं वो दे दें हमें, तो मेरा भी मूड थोड़ा बन रहा था कि हम इसके रिम्स चेंज कर लें। खैर है, कोई नहीं, अच्छे लग रहे हैं, मुझे दिल से पसंद है, मैंने काफ़ी चूज़ करके लिए थे। और दूसरी बात यह है कि मुझे जो मेरी रिम्स की एक सेंस है वो ये है कि जो जहाँ से इनका ओरिजिन होता है, जहाँ जिनको हम ज़्यादा फॉलो करते हैं या जो हम देखते हैं वो हमारी नज़र को अच्छा लगता है, शुरू से देख रहे हैं, JDM मार्केट है उसको देख के हम लोग वो करते हैं। तो अब जब हम JDM मार्केट को देखते हैं तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो इसके मैं जितने भी व्हील्स पसंद करता हूँ, जिस तरह मैंने शुरू में XXR डाले थे, अब वो JDM में तो नहीं आते, लेकिन बच्चे थे उस टाइम, बट अच्छे थे वो भी। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं थे, खूबसूरत थे, लेकिन वो JDM टच वाले नहीं थे। फिर उसके बाद जब मैंने रिम चेंज किया तो T5R था वो JDM टच का था, उसके बाद जो ये अभी T7 आ रहा है ये भी JDM टच का है, मिस्टर्स थे वो भी JDM टच के थे। तो मुझे ज़रा JDM का जो एक कीड़ा है वो ज़्यादा है, तो वो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से अभी आगे भी अगर कोई प्लान बनता है या कोई जो, जैसे अभी मुझे 3-4 लोगों ने बोला है कि रिम दे दो, तो जिसके साथ भी कोई अच्छी वो बन गई तो डील बनी तो दे देंगे, वरना हमारी मजबूरी नहीं है, इतना कुछ नहीं है। रिम लगे रहें, ये भी खूबसूरत लग रहे हैं, और इनके साथ जो फिटमेंट वगैरह का है, मेरा दिल है कि हम कुछ टाइम तक, अभी जो रिम आपको बड़े बेसिक नज़र आ रहे हैं, इनके साथ मैं एक चीज़ ऐसी कर सकता हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। और यही जो चीज़ है ये हमारी एक क्वालिटी समझ लें कि हम चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर किसी की अपनी पसंद है, लेकिन मुझे अपनी पसंद जो मैं एक चीज़ को लेके चलाना चाहता हूँ, सिंपलिसिटी जो है वो ऑप्शन है हमारा, बस ऑप्शन तो खैर नहीं, प्रायोरिटी। तो सिंपल रखना इसको, और जितना सिंपल हो सके, जितनी खूबसूरत हो सके, जितनी साफ़ सुथरी लग सके, बस उतना करना है।
बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वो जो उसका रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा था। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं एक ब्लॉग डालूं तो उसके ऊपर एकदम से व्यूज़ आना शुरू हो जाए, लेकिन जो 4 लोग मुझे देखते हैं, जो कॉन्टीन्यूसली देखते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मीन्स अ लॉट। और इसके बाद जो चीज़ें आपको पसंद हैं और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें अगर कोई आपके पास आइडियाज़ अच्छे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लाजमी बता देना कि आप आगे ब्लॉग्स में देखना क्या चाह रहे हैं, और जो चीज़ें हमने करनी है उनके लिए अगर आपके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो वो भी मुझे बता देना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।